हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 त्रिभुज। चैप्टर का नाम है। ये 5वां प्रश्न है। तो देखिए 5वें प्रश्न में कहा है कि नीचे दिए गए त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर एसी और बीई अपॉन ईसी बराबर बीसी अपॉन सीपी है। सिद्ध कीजिए कि डीसी समांतर एपी। अब देखिए हमें ये इस बात को सिद्ध करना है कि डीसी जो है समांतर है एपी के। ठीक है, तो देखिए यह दिया है शर्त के अनुसार। प्रूफ में देखिए कि डीई समांतर एसी। तो देखिए डीई समांतर है एसी ये वाला। तो ये पूरा त्रिभुज बन रहा है यहां से यहां तक। त्रिभुज क्या आएगा एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो एबीसी में क्या बनेगा भाई, यानी कि थेल्स प्रमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय 6.1 से एडी बट्टे डीबी बराबर बीई बट्टे ईसी, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, दिया है बीई बट्टे क्या दिया है देखिए भाई, यह दिया है बीई बट्टे ईसी बराबर बीसी अपॉन सीपी, ये समीकरण 2 ये दिया है। ठीक है, तो देखिए भाई समीकरण 1 व 2 से, या देखिए भाई बीई बट्टे ईसी इस पहले वाले समीकरण में भी दिया है और दूसरे समीकरण में भाई बीई बट्टे ईसी, दोनों के मान बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो एडी बट्टे बीडी बराबर हो जाएगा बीसी बट्टे सीपी। ठीक है, तो आप यहां लिखिए क्या हो जाएगा भाई, एडी बट्टे डीबी बराबर बीसी बट्टे सीपी। ठीक है, अब क्या होगा भाई, एडी बट्टे बीडी बराबर बीसी बट्टे सीपी। ठीक है, अब देखिए एडी बट्टे बीसी, सॉरी बीडी और बीसी बटे सीपी। ठीक है, अब देखिए थेल्स प्रमेय 6.2 से जब एडी बीडी के बीडी बट्टे है और बी इसी बट्टे सीपी है, तो थेल्स प्रमेय 6.2 से क्या बनेगा, देखिए क्या लिखा भाई, एडी बट्टे डीबी बराबर बीसी बट्टे सीपी। जब एडी बट्टे बीडी बराबर सीपी बीसी बट्टे सीपी है थेल्स प्रमेय 6.2 के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीसी समांतर है एपी, और इसी को हमें सिद्ध करना था। ओके, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 6। चित्र में डीई समांतर बीसी त्रिभुज एबीसी में एडी बराबर 8 सेंटीमीटर, एबी बराबर 12 सेंटीमीटर, तथा एई बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो सीई का मान ज्ञात करो। अब देखिए यहां जो बात की है वो कि भाई त्रिभुज एबीसी में, तो यहां हम एक त्रिभुज बना ले भाई, एक त्रिभुज बना ले जिसका हम नाम रख लेते हैं भाई ए बी सी। अब देखिए इस शर्त में बोला है कि डीई समांतर है बीसी, तो देखिए हम बीसी के एक समांतर रेखा खींचते हैं जिसका नाम दे भाई डीई। ठीक है, अब इसके एक समांतर रेखा खींच ली, तो देखिए शर्त का अनुसार देखिएगा दिया है डीई समांतर बीसी। जब डीई बीसी के समांतर है तब क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय 6.1 के अनुसार
ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे क्या हो जाएगा ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी। ठीक है, यहां पर एडी का मान कितना रखा है? 8 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए 8 बट्टे ए बी का मान कितना रखा है? 12 बराबर ए का मान भाई 12 और ए सी का हमें मान ज्ञात करना है सबसे पहले। उसके बाद कहीं जाके हम सी का सी ई का मान ज्ञात करना है। क्रॉस कर दिया भाई 8 इंटू ए सी बराबर 12 इंटू 12, तो ए सी बराबर 12 इंटू 12 बट्टे 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 छक्के 12, तो ए सी बराबर आएगा 6 गुणित 3 बराबर 6 तिया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमने ए सी का मान निकाल लिया, अब हमें सी ई का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए भाई ए सी बराबर क्या होगा? ए सी बराबर होगा ए ई प्लस सी ई। ठीक है, तो ए सी का मान कितना भाई? 18 सेंटीमीटर, ए का मान 12 सेंटीमीटर और सी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करना है? इस 12 को इधर पछात करना है। तो देखो 18 माइनस 12 बराबर सी ई, 18 में से 12 क्या बचे? 6 बराबर सी ई। तो सी ई का मान कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 7वां प्रश्न है, आकृति फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर बीसी है, फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या दिया भाई? एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर और बीडी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए बराबर 1 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? ईसी ज्ञात करना है। तो देखो ईसी बराबर क्या ज्ञात करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, शर्त में क्या दिया है कि डीई समांतर है बीसी, तब थेल्स प्रमेय 6.1 के अनुसार क्या होगा भाई? एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे ईसी। अब देखिए यहां पर एडी और बीडी और एई और ईसी ये भाई प्रमेय के अनुसार एक दूसरे के समानुपाती हैं। जब समानुपाती है, अब इन वैल्यू को इसमें हमें पुट करना है और ईसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो एडी का मान कितना भाई? 1.5, बीडी का कितना भाई? 3 बराबर ए का मान कितना भाई? 1 सेंटीमीटर बट्टे ईसी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहां दशमलव लगा, दशमलव हटाइए और दशमलव के बाद एक संख्या है तो यह नीचे क्या आ जाएगा? 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा भाई? 15 बट्टे कितना बचेगा? 30 बराबर 1 बट्टे ईसी। ठीक है, अब काटे 15 1 15, 15 दूनी 30, तो कितना बचेगा भाई? 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे ईसी। अब देखिए क्रॉस करिए भाई, तो ईसी बराबर 2 1 2, ईसी का मान कितना आ गया भाई? 2 सेंटीमीटर आ गया और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में आप सेकंड प्रश्न देखिए। इसी का क्या देखिए भाई? सेकंड प्रश्न। अब देखिए सेकंड प्रश्न में क्या दिया है? हमें सेकंड प्रश्न में बोला है कि एडी का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है? सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। बीडी बराबर रखा हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर और ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर। एडी बराबर पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। एडी के जगह क्या आएगा? ठीक है, इसमें भी शर्त दी हुई है कि डीई समांतर बीसी, तब
थेल्स पर में 6.1 के अनुसार क्या होगा भाई, AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे EC। अब देखिए यहां AD का मान कितना भाई, AD का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, BD का मान कितना 7.2 बराबर AE का मान 1.8 और EC का मान 5.4। अब देखिए यहां दशमलव एक संख्या बाद, यहां भी दशमलव एक संख्या बाद, तो काट दीजिए भाई, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 18 एक 18, 18 दिया 54, कितना बचेगा, तो AD अपॉन 7.2 बराबर 1/3। अब इसको क्रॉस करिए। अब देखिए हम इसको क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू AD बराबर 7.2। AD बराबर 7.2 बट्टे 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो AD बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2.4 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा ये 8वां प्रश्न है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR। तो देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका हम नाम लिख लेते हैं भाई PQ और R। अब बोला है कि PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। भाई PQ पर क्या भाई बिंदु है, E, और PR पर है F। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दीजिए भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि EF समांतर है QR। ये हमें बताना है कि ये EF QR के समांतर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए थेल्स पर में 6.2 के अनुसार तो देखिए भाई PE बटे EQ बराबर PF बट्टे FR। यदि PE बट्टे EQ बराबर है PF बट्टे FR, अगर ये दोनों वैल्यू रखने के बाद यदि बराबर आते हैं तो समांतर होगा EF QR के समांतर है। अगर बराबर नहीं है तो EF QR के समांतर नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहां वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू क्या कहते हैं भाई, PE का मान दे रखा है 3.9, EQ का मान भाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर PF का मान दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर अपॉन FR का मान दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट काट के एक जीरो बना लीजिए, यह पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, चूंकि एक संख्या बाद दशमलव है। काटे भाई क्या बार करके 13 बार, 3 से काटेंगे 3 नहीं 30, 12 3 36 और 12 दूनी 24, कितना बचेगा भाई 13/10 बराबर 3/2। अब देखिए क्या ये एक दूसरे के बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बराबर नहीं, क्या नहीं है भाई, PE बट्टे EQ बराबर नहीं है किसके, PF बट्टे FR। जब बराबर नहीं है तो EF समांतर नहीं है, QR के समांतर नहीं है। ओके, पहला प्रश्न हो गया। अब हम सेकंड प्रश्न आपको बताएंगे। अब देखिएगा सेकंड प्रश्न है 8वें का। इस प्रश्न में भी हमें यह देखना है कि EF समांतर है QR के। तो देखिए फिर में 6.2 के अनुसार
क्या होगा, पीई अपॉन ई क्यू, या क्यू ई बातें की है, बराबर पी एफ अपॉन आर एफ। अब देखिए इन वैल्यू को हमें इसमें रखना है, तो पीई का मान कितना है, पीई का मान है भाई 4 सेंटीमीटर बटे क्यू ई का मान कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, बराबर पी एफ का मान है भाई 8 सेंटीमीटर अपॉन आर एफ का मान है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यह नीचे दशमलव है और दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव हटाइए और एक जीरो बढ़ा दीजिए ऊपर। ठीक है, अब यहां से काट पीट कर लीजिए, 5 40 और 5 45, कितना है भाई 8/9 बराबर 8/9। ये देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर है, जब एक दूसरे के बराबर है तो लिखिए भाई पीई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ, बराबर है। जब बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर है क्यू आर। ओके, अब देखिए 8वें का तीसरा प्रश्न है, पी क्यू बराबर दे रखा है, पी आर बराबर, पी ई बराबर और पी एफ बराबर। ठीक है, हमें ये सिद्ध कर, हाँ ये बताना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए थेल्स में 6.2 के अनुसार तो देखिए क्या होगा भाई, बड़ी त्रिभुज की बड़ी भुजा पी क्यू, छोटे त्रिभुज की भुजा पीई बराबर, या बड़े त्रिभुज की भुजा पी आर, छोटे त्रिभुज की भुजा पी एफ। ठीक है, अब इसे वैल्यू पुट करते हैं भाई, पी क्यू का मान कितना भाई 1.28 सेंटीमीटर अपॉन पीई का मान कितना भाई 0.18 बराबर पी आर का मान है भाई 2.56 बटे पी एफ का मान भाई 0.36। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां भी कैंसिल। ठीक है, अब यहां काट पीट करिए भाई, देखिए 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 निम्न 18, कितना आएगा भाई 64/9 बराबर, यहां से काटिए भाई 4 निम 36, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 चक 16, तो कितना आएगा 64/9। यहां भी दोनों भुजाएं एक दूसरे के समान पाती है भाई, बराबर है। जब बराबर हैं तो क्या हो जाएगा कि ई एफ समांतर है क्यू आर। जब एक दूसरे के बराबर है भुजाएं तो क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर है क्यू आर। ओके, क्या हो जाएगा, हाँ। अब देखिए नवा प्रश्न है, और नवे प्रश्न में कहा है आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी है। इस बात को हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, तो देखिए भाई सॉल्व में देखिए प्रूफ में भाई शर्त के अनुसार देखिएगा, शर्त में दिया भाई एल एम समांतर है सी बी, तो देखिए एल एम समांतर क्या है सी बी, तो त्रिभुज कौन सा आएगा, ये वाला त्रिभुज आएगा ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार यह लिख लिए, थेल्स प्रमेय 6.1 के अनुसार
ठीक है, क्या होगा, ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एल बट्टे एल सी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी शर्त दी भाई एल एन समांतर है सी डी, ये भी थेल्सफिर में 6.1 के अनुसार। अब यहां देखिए भाई एल एन समांतर है सी डी, तो त्रिभुज क्या बनेगा आपका, त्रिभुज बनेगा ए सी डी में, त्रिभुज ए डी सी में, तो ए एन अपॉन एन डी बराबर ए एल अपॉन एल सी, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहां समीकरण 1 में देखिए ए एल बट्टे एल सी, समीकरण 2 में देखिए ए एल बट्टे एल सी, दोनों में मान बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 1 व 2 से भाई ए एल बट्टे एल सी समीकरण 1 में दोनों में भी है, तो क्या हो जाएगा, तो ए एम बट्टे एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बट्टे एन डी, यानी कि भाई ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एन बट्टे एन डी। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो ए एम बट्टे ए बी और ए एन बट्टे ए डी हमें सिद्ध करके लाना है। अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, पलटना पड़ेगा, तो लिख दो पलटने पर। ठीक, अब लिखा है हमने पलटने पर, तो इसको पलटेंगे भाई, एम बी अपॉन ए एम बराबर एन डी अपॉन ए एन। अब देखिए क्यों पलटा है, अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना भाई, इसमें ए एम बट्टे ए बी लाना है, लेकिन इसमें कहीं ए बी नहीं है, ए बी है नहीं है, ए बी नहीं, इसीलिए हमने इसको पलटा है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में हमें, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अब एक इसीलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें ए बी लाना है, ठीक है, और क्या लाना है, ए एल लाना है, सॉरी ए डी लाना है। तो देखिए एम बी बट्टे ए एम एक जोड़ा बराबर एन डी बट्टे ए एन, इसमें भी एक जोड़ा। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप एक मान लीजिए और यहां भी आप एक मान लीजिए, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा भाई, ए एम। अब ए एम का हम भाग करें ए एम में, एक बार जाएगा, और एक का गुणा करेंगे एम बी में, तो एम बी प्लस एक का भाग करेंगे ए एम में, ए एम बार जाएगा, और ए एम का गुणा करेंगे एक में, तो ए एम बराबर, इसी प्रकार यहां से दरअसल ले लीजिए भाई, ए एन आएगा, ए एन से ए एन कट जाएगा एक बार, एक का गुणा करो भाई ए एन डी, अब एक का भाग करिए ए एन बार, ए एन गुणा करेंगे भाई ए एन। ठीक है, अब देखिए एम बी प्लस ए एम किसके बराबर भाई, ए बी के, यहां लिखिए भाई ए बी, एम बी प्लस ए एम किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बट्टे ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन किसके बराबर है भाई, ए डी के, तो ये ए डी बट्टे ए एन। पुनः पलटने पर, क्योंकि हमें क्या लाना है, ए एम ऊपर लाना है और ए बी नीचे लानी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब देखिए 10वां प्रश्न है, आकृति में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है, सिद्ध कीजिए बी एफ अपॉन एफ ई बराबर पीई बटे ई सी, हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो आप देखिए प्रूफ में, शर्त के अनुसार डीई समांतर एसी, अब देखिए डीई समांतर एसी, डीई ये वाला है और एसी ये वाला है,
तो त्रिभुज कौन सा बनेगा? पूरे त्रिभुज से लेना है। त्रिभुज किससे लेना भाई? ए बी सी में। ठीक है, 6 पॉइंट देखिए, थेल्सपर में 6.1 के अनुसार एडी बट्टे डीवी बराबर बीई बट्टे एसी, समीकरण नंबर 1। ओके, क्लियर है यहां तक? अब देखिए शर्त दूसरी है भाई, डी एफ समांतर ए ई। तो देखिए डी एफ समांतर है ए, त्रिभुज कौन सा होगा भाई? ये वाला त्रिभुज होगा। त्रिभुज क्या होगा भाई? त्रिभुज ए बी ई में थेल्सपर में 6.1 के अनुसार, ठीक है भाई, ए डी बट्टे डी बी बराबर वी एफ बट्टे एफ ए, समीकरण नंबर 2। अब देखिए भाई, ए डी बट्टे बी डी बराबर है बी ई बट्टे ए सी, या भी ए डी बट्टे बी डी बराबर है बी एफ बट्टे एफ ई। देखिए ए डी बट्टे बी डी समीकरण 1 में भी है और ए डी बट्टे बी डी समीकरण नंबर 2 में भी है। ठीक है, तो क्या लिखे भाई? समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बीई बट्टे ईसी, थेल्सपर में 6.2 के अनुसार, और यही हमें क्या लाना? सिद्ध करके लाना था, हेंस प्रूव्ड।